वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गुजरात। गुजरात से पहले मैंने बताया था राजस्थान के बारे में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, गुजरात से आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। साथियों, ये मैप आपको दिख रहा होगा। मैप में गुजरात कहाँ पर है? तो ये जो राज्य आपको दिख रहा है यही है गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है किस किस राज्य से? तो गुजरात की सीमा लगती है राजस्थान से। ये राजस्थान है। यह है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है यह मध्य प्रदेश है। यह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है ये महाराष्ट्र है। और यहाँ पे दमन व द्वीप तथा दादर व नगर हवेली है। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये पाकिस्तान है और ये आपका है अरब सागर का एरिया। साथियों, तो गुजरात की सीमा किस किस से लगती है? राजस्थान से लगती है, एमपी से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, दमन व द्वीप तथा दादर व नगर हवेली से लगती है, पाकिस्तान से लगती है और अरब सागर से लगती है। गुजरात में राज्यसभा कितना है? तो 11 है। लोकसभा कितना है? 26 है। गुजरात की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई। और गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है गुजरात में जिलों की संख्या। साथियों, गुजरात में विधानसभा सीट कितने हैं? तो 182 है गुजरात में विधानसभा सीट। साथियों, तो ये साथियों गुजरात से कुछ बेसिक जानकारी थी। गुजरात में है काकरापारा परियोजना जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। गुजरात में है उकाई परियोजना, यह भी ताप्ती रिवर पे बना हुआ है। और पनामा परियोजना जो है यह पनामा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो पनामा नदी पर बना हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। और खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। एक बार फिर से गुजरात के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को रिवीजन करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। साथियों, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। सुर सरोवर कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि सुर सरोवर जो है यह किस राज्य में है? सुर सरोवर। साथियों, और नल सरोवर कहाँ पर है? तो नल सरोवर जो है यह गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क और खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। साथियों, गुजरात में एक और परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, विश्वामित्री नदी परियोजना। ये विश्वामित्र नदी पर है और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब कुछ उपनाम को देखते हैं, जैसे कि भारत का बोस्टन किसे बोलते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये भी अहमदाबाद को बोलते हैं। साथियों, मानचेस्टर क्या होता है? तो मानचेस्टर साथियों आपका वस्त्र उद्योग से संबंधित है। आपका एक जगह है मानचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो जगह आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे मानचेस्टर का नाम दिया गया है। और बोस्टन साथियों इसका अर्थ है कार उद्योग। साथियों, बोस्टन एक जगह है जो कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का बोस्टन है अहमदाबाद और भारत का मानचेस्टर भी है अहमदाबाद। साथियों, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे गिरनार रोपवे है, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आनंद में है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं। नमक का शहर गुजरात को बोलते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये भी अहमदाबाद को बोलते हैं। सॉल्ट सिटी गुजरात को बोलते हैं। डायमंड सिटी किसे बोलते हैं? तो सूरत को बोलते हैं। साथियों, डायमंड सिटी सूरत को बोलते हैं। और डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। यह स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है तथा इसमें बैठने की क्षमता जो साथियों आपकी है वो कितनी है, तो 1,32,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। जबकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहली क्रिकेट स्टेडियम कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो मेलबर्न स्टेडियम है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। गिरनार पर्वत, ये जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है। कंकरिया झील गुजरात में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और नल सरोवर झील कहां पर है, तो यह भी आपका गुजरात में है, नल सरोवर झील। साथियों मैंने भी जस्ट पूछा आपसे सुर सरोवर झील कहां पर है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात बना है रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य। और भारत जो है यह रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने में भारत तीसरे स्थान पर है। इससे सबसे पहले रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो रूस में। और दूसरा कौन सा देश है, चाइना में रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और अब भारत में भी रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुजरात के तंगालिया सॉल भालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब होता है साथियों भौगोलिक संकेत अर्थात जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो गुजरात के तंगालिया सॉल और भालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। साथियों सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में। तो 2004 में जीआई टैग किस चीज को दिया गया था, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश तटरेखा में। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो तमिलनाडु है साथियों तटरेखा में। यानी कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। साथियों भारत का कितना ऐसा राज्य है जो तट से लगा हुआ है, तटवर्ती राज्य है, तो साथियों 9 राज्य हैं। ये गुजरात राज्य आपका हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल साथियों आपका है ये भारत का तटवर्ती राज्य है। और गोवा। अब साथियों अहमदाबाद किस शहर जो आपका है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गांधी जी ने दांडी मार्च अभियान की शुरुआत कहां से की थी, तो गुजरात से ही की थी। तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की थी और यह 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम तक चला साथियों। और यह शुरू कहां से हुआ था, तो साबरमती आश्रम साथियों शुरू हुआ था, जो 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया गया था और यह नमक कानून के विरोध में था। दांडी मार्च अभियान के समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे दांडी मार्च के समय साथियों गवर्नर। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है कि दांडी मार्च की शुरुआत किसने की, गांधी जी ने की। कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को। और यह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से और कहां तक के लिए हुआ था, तो दांडी तक के लिए हुआ था। अब साथियों तो दांडी मार्च के समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे गवर्नर। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और गुजरात का कच्छ जिला जंगली गधे के लिए फेमस है। कांडला बंदरगाह अरब सागर गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम बंदरगाह का नाम है दाहेज बंदरगाह। इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का प्रथम बंदरगाह दाहेज बंदरगाह गुजरात में है और इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। गुजरात का मुख्य लोक नृत्य है गरबा और डांडिया और गुजरात का मुख्य लोक कला है साथिया। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे है, जो पौंडीचेरी में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ है, पौंडीचेरी में। और कच्छ जो जंगली गधे के लिए फेमस है यह गुजरात में है। पश्चिम बंगाल साथियों गुजरात मूंगफली, कपास और लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन, तो गुजरात जो है ये मूंगफली, कपास और लहसुन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है साथियों। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार
वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी साथियों। इसकी लंबाई कितनी है तो 182 मीटर है और इसे गुजरात के बड़ोदरा में नर्मदा नदी के पास बनाया गया है और यह साधु बेटा नामक द्वीप पर स्थापित किया गया है। इसे साथियों किसानों से लोहे लेकर के बनाया गया था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितनी है 182 मीटर है और यह नर्मदा नदी के पास साधु बेटा नामक द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन किया था पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बंजी सुतार ने और इसे लालसन एवं टुब्रो कंपनी ने बनाया था। किसने? तो लालसन एवं टुब्रो कंपनी ने बनाया था। रानी की वाव पाटन गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यह 100 के नोट पर दर्शाया गया है रानी की वाव को। साथियों पूछा गया था एसएससी एग्जाम में प्रश्न साथियों कि रानी की वाव किस नदी के किनारे है तो सरस्वती नदी के किनारे है। गुजरात में एक सूर्य मंदिर है, मोढेरा सूर्य मंदिर। तो मोढेरा सूर्य मंदिर साथियों यह किस नदी के किनारे है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो साथियों 100 रुपए के नोट पर किसका अंकित अंकन है तो रानी के वाव का। तो साथियों 2000 का नोट जो है उस पर किसका चित्र अंकित है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल में चांपनेर पावगढ़ पार्क को 2004 में शामिल किया गया था, रानी की वाव को 2014 में और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को 2017 में तथा वीरा को 2021 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया साथियों। गुजरात की सीमा के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप तथा पाकिस्तान से लगती है। साथियों दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप को मर्ज कर दिया गया है। तो गुजरात की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, दमन व द्वीप और दादर व नगर हवेली से लगती है तथा पाकिस्तान से लगती है साथियों पाकिस्तान की राजधानी क्या है तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। अब गुजरात के मैप को देखते हैं साथियों। देखो गुजरात के मैप में यहाँ पे ये है पाकिस्तान, इधर साथियों राजस्थान है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है। किससे लगती है तो मध्य प्रदेश से लगती है। अगर नीचे हल्का आएंगे तो ये महाराष्ट्र साथियों है और यहाँ पे दमन व द्वीप और दादर व नगर हवेली है और ये जो एरिया आपको दिख रहा है यही है साथियों अरब सागर। कौन है तो अरब सागर। साथियों भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है ये गुजरात में ही साथियों आता है। गुजरात में आता है तो गुजरात की किस जगह पे आता है तो इस जगह पे आता है और इसका नाम क्या है साथियों तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि विश्व में भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो है वह गुजरात के किस स्थान पर आता है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक गुजरात। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।